जय हिंद। देखिएगा, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक समीकरण का परिभाषा, उसमें उपस्थित होने वाले विभिन्न टर्म के बारे में देखा था। अब हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, जिसके दो तरीका मैंने आपको बताया था। जिसमें पहला तरीका है अनुमानित विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा जो तरीका है उसको बोलते हैं बीजगणितीय विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो है अनुमानित विधि। उस विधि के द्वारा कैसे हम केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपको कथन दिया हुआ रहेगा। इस कथन को आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया है आपको कथन है तो इसको क्या करना है, शब्द समीकरण में बदलना है, यानी शब्दों में लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे शब्द में, तो देखिएगा क्या कर रहा है, आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करके, तो यहाँ पे हो जाएगा आयरन और किससे अभिक्रिया करेगा, भाप के साथ। और क्या बना रहा है, जो अभिक्रिया करेगा वो इस साइड हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, ठीक है ना। और बन क्या रहा है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो ये क्या हो गया, उत्पाद साइड में लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस, तो ये हमने सूत्र, ये नियम के अनुसार कर लिया। शब्द समीकरण, कथन से शब्द समीकरण हमने बना लिया। अब आपको क्या करना है, शब्द समीकरण से कंकाली समीकरण बनाना है, ठीक है ना। तो शब्द समीकरण से आइए कंकाली समीकरण बनाते हैं। तो आयरन जो है उसका सूत्र होता है Fe, भाप का जो सूत्र होता है वो होता है आपका H2O। अब आयरन ऑक्साइड की बात करें तो इसका हो जाएगा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। ये अब बन करके तैयार हो गया आपका कंकाली समीकरण। अब क्या करना है, अब देखिएगा कंकाली समीकरण हो गया। अब करना है इसको कोष्ठ में बंद करना है। क्या करना है, कोष्ठ में बंद करना है। तो आइए इसको कोष्ठ में बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। कोष्ठ में बंद करने के बाद से आपको क्या करना है कि इनके सूत्रों और संकेतों के बगल में आपको क्या करना है, यहाँ पे परमाणु की संख्या की सबसे पहले सूची बनाना है। सूची बनाएंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अभिकारक, ठीक है ना। तो अभिकारक में अगर आप देखें तो Fe है, ठीक है। Fe में अगर हम बात करेंगे तो कितना परमाणु है, Fe का इस साइड में एगो है, ठीक है। और अगर हम H की बात करें तो H का भी इस साइड में दूगो है, कितना है, दूगो है। और O की बात करें तो कितना है, एक है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम उत्पाद की बात करते हैं तो उत्पाद में आप देखेंगे तो Fe जो है वो कितना है, 3 गो है, ठीक है। अगर हम O की बात करेंगे तो O कितना है, 4 गो है। और अगर हम H की बात करेंगे तो H कितना है, 2 ठो है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसको 3 बार करना है। कितना चाहिए हमको, Fe की संख्या कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो हो गया 3Fe। तो ये अब बराबर हो गया है। अब हमको ऑक्सीजन 4 करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 4 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 4 से यहाँ पे 6 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना, 4 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 दूनी 8 हो जा रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी तो 4 हो गया, अब तो 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या करना है, 2 दिया है और यहाँ पे 4 से गुणा कर लीजिए, तो आपको क्या मिल गया। अब देखिएगा 3 गो ये आयरन हो गया, 8 परमाणु हो गया हाइड्रोजन के और 4 परमाणु हो गया ऑक्सीजन के। तो ये मिलाते हैं 3 3 8 8 4 4 हो गया बैलेंस। इधर आप भर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कितना भरना है, तो आपको 3 गो, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है आपको, 4 ऑक्सीजन भी हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 4 कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब मिला लीजिए, 3 गो आयरन है तो 3 गो आयरन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन है। अब ये जो समीकरण है ये बैलेंस हो चुका है। अब समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस इसी प्रकार से किया जाता है, अनुमानित विधि इसी को बोलते हैं। आगे बात समझ में आपको। अब देखिएगा आपके लिए मैं देता हूँ, आप इसको बनाइएगा।
क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, ये आपका कथन है। अब इस कथन को आपको क्या करना है, कथन को मैंने बताया था कि आपको ये शब्द समीकरण में लिखना है, और शब्द समीकरण को आप क्या करना है, सूत्र में लिखना है, और सूत्र में लिखने के बाद से आपको क्या, उसी को बोलते हैं कंकाली समीकरण। उसको बॉक्स में बंद करना है, और बॉक्स में बंद करने के बाद से उसके परमाणुओं की संख्या को काउंटिंग करना है, अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में, यानी दोनों तीर के दोनों बगल। कि जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व आता है तो उसमें कितने कितने एटम्स आए हुए हैं, और उस एटम्स को अपने अनुमान के द्वारा 2 3 4 5 6 7 उतना लिख करके आपको क्या कर लेना है, उसको बैलेंस कर लेना है। यही आपका एक तरीका होता है, बैलेंस करने का मेथड होता है। तो यहाँ पे आया हुआ है, एक दिए हैं हम आपको, इसको आप कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं बीजगणितीय विधि में, कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे बीजगणितीय विधि से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन के में जलकर जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो सबसे पहले जो तरीका था वही तरीका का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको शब्द समीकरण में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बालक, सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ जल में घुल रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ जल में घुल रहा है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये अभिकारक साइड हो गया। अब उत्पाद में देखेंगे तो क्या बन रहा है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। आप अपने भाई बहन हैं छोटे, आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है आपको, तो हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। आपको जो भी हम बताएंगे उस टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। अब ये मत सोच लीजिएगा कि हम पढ़ाते जाएं आप पढ़ते जाएं, लेकिन आप क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस ना करें, जो मैं बोलूँ वो ना करें, तो ये गलत बात होगी आपके लिए, ठीक है ना। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक रखिएगा, उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे दिए होते हैं, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। हो सकता है किसी प्राइवेट पब्लिकेशन का भी बुक रखे हो, भारती भवन हो गया, आलोक पब्लिकेशन हो गया, या फिर स्टूडेंट फ्रेंड का बुक हो गया। बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं जो प्राइवेट टाइप के होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के दिए होते हैं। तो आप उसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा जब तक, तब तक आपको आएगा नहीं। तो आपको अपने से 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम तो आपको 1 या 2 दे देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बनाएगा, जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब ये हो गया शब्द समीकरण। अब इसको क्या करना है, तो आपको सूत्र में लिखना है। सूत्र समझते हैं ना, कंकाली समीकरण बनाइएगा। तो ये बनेगा आपका H2S, ऑक्सीजन O2 मिलकर बनेगा जल, तो H2O, सल्फर डाइऑक्साइड तो क्या हो जाएगा SO2, ठीक है। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका कंकाली समीकरण। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आए हुए हैं चीज़ें, ठीक है ना, वो बैलेंस्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन 1 है और 2 है, यहाँ पे 3 गो ऑक्सीजन हो गया। और सल्फर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सल्फर 1 है। तो ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस नहीं है। तो इसको अगर आप अनुमानित विधि से कीजिएगा तो करते रहिएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसके लिए हमको बीजगणितीय विधि लगाना पड़ेगा। अब बीजगणितीय विधि लगाने के लिए सबसे पहले जो सूत्र दिया होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ABCD भर, तो अज्ञात राशि से सबसे पहले गुणा करना होता है हमको। तो आइए अज्ञात राशि से गुणा करते हैं। यहाँ पे A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, C लिख दीजिए और D लिख दीजिए। ये हो गया आपका अज्ञात राशि, ठीक है ना। ये A B C और D, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको समीकरण अलग अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, देख लेंगे कि कौन कौन सा तत्व आया है। तो एक तो H आया है, उसके बाद से आपका आया हुआ है S, और उसके बाद से आया हुआ है O, ठीक है ना। इन तीनों को सबसे पहले लिख लेंगे और उसके बाद से अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कैसे कैसे संख्याएं दी गई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि H की संख्या 2 है और A के साथ है, तो हो गया आपका 2A, ठीक है। और इस साइड कितना है वो भी आपको लिखना पड़ेगा बराबर में। तो H की संख्या देखिए यहाँ पे 2C हो गया, ठीक है। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा आप, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब S की बात करते हैं। तो यहाँ पे एगो S है, तो क्या हो जाएगा A, और इधर कितना S है, तो एक ही S है, तो D हो जाएगा, हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं O की। तो O यहाँ पे कितना है, 2 गो है, तो 2B हो गया। इधर O कितना है, तो एगो तो C है और दूसरा कितना है 2 गो O है, तो 2D हो जाएगा,
2D प्लस में करके लिख लेंगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। हमने कैसे किया, तो h को सबसे पहले देखा, तो h जो है वो इस साइड में, तीर के इस साइड में, ये बराबर के इधर वाला है, ठीक है ना, ये बराबर के इधर वाला तीर के इस साइड में है, तो 2a है, यानी 2 गो हाइड्रोजन है, तो 2a हो गया आपका। बोलिए कोई दिक्कत। आप बराबर के इस साइड अगर हम देखेगा तो 2 गो H है तो 2C हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से सल्फर की बात करें, सल्फर में एक गो सल्फर है तो एक केवल हो गया। इधर कितना है, इधर भी एक है तो D हो गया केवल, A बराबर D। उसके बाद से ऑक्सीजन की बात करें तो 2B, 2 है और B है तो 2B हो गया। और इधर देखिएगा, एगो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो C हो गया, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो 2D हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम, अगर आप देखिएगा समीकरण 2 से क्या आपको दिखेगा, समीकरण 2 में देखिएगा आप, तो 2a बराबर 2c हो रहा है, 2a बराबर 2c, तो हम लिख सकते हैं क्या, a बराबर c, क्योंकि 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिएगा समीकरण 3 में अगर रखते हैं आप इस वैल्यू को, ठीक है ना, समीकरण 3 में अगर आप वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 से क्या आपको मिलेगा, a बराबर D है और a बराबर C भी मिला है, तो a बराबर D बराबर C लिख सकते हैं क्या, क्योंकि a बराबर C है तो a बराबर D भी है, तो इसलिए a बराबर D बराबर C, ठीक है ना। यानी जब a बराबर है D के और a ही बराबर है C के, तो a बराबर D बराबर C नहीं हो जाएगा, तीनों तो बराबर होगा। अरे तो ये हो गया आपका। अब आप लेंगे C वाले को समीकरण 4 से, क्या है बालक, 2b बराबर C प्लस 2D, ये समीकरण 4 हो गया आपका। 2b बराबर C प्लस 2D, इतना आप समझदार होंगे ज़रूर, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम क्या करना पड़ेगा, तो D के जगह पे हम अगर C ले लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या करेंगे बालक, D के जगह पे C, क्योंकि D बराबर C है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, 2b बराबर C प्लस 2D है तो 2C हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, 2b बराबर C प्लस 2D। अब क्या कीजिएगा, 2b बराबर C एगो है, एगो 2C, मेरे कितना हो गया 3C, ठीक है। और अगर हम बात करें B की, तो B बराबर कितना हो जाएगा 3C/2। आया समझ में बात। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमको क्या निकालना था, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या हो गया हमारा, A इक्वल टू C है तो C अनुपात B का मान कितना आ गया है 3C/2, 3C/2 अनुपात C का मान C ही है और D का मान भी C ही है, क्योंकि सब ADC बराबर है। इतना हो गया। अब हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो 1 मिल रहा है, 3/2 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है और फिर 1 मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सब में 2 से गुणा कर दीजिए, सब में क्या कर दीजिए 2 से गुणा कर दीजिए। तो क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, कट जाएगा नीचे वाला, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया। इतना आपको प्राप्त हो गया। अब क्या करना है आपको कि A मिल गया आपको 2, तो भर दीजिएगा, यहाँ पे भर देते हैं हम सीधे, 2H2S प्लस B का मान कितना मिल गया 3 मिल गया, 3O2 3 दे दीजिए, C का मान कितना मिल गया 2 मिल गया, 2H2O प्लस D का मान भी 2 मिल गया है, 2SO2। अब आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कितना कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 गो हाइड्रोजन है इस साइड, 4 गो हाइड्रोजन है इस साइड, 2 गो सल्फर है इस साइड, 2 गो सल्फर है इस साइड, 6 गो ऑक्सीजन है इस साइड और 2 गो ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 गो ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 गो ऑक्सीजन है उस साइड। तो अब ये समीकरण जो है वो बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। थोड़ा सा माथा पेची लगता है, इतना करने में प्रोसेस है ये सब एक बार अगर आप सीख लेते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। बोलिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा आप, इसको अगर नहीं समझे होंगे तो भी बता सकते हैं। देखिएगा हमने क्या किया है, सबसे पहले इस साइड में 2H को देखा है तो 2 गो H है तो 2A हो गया, और उसको इस साइड देख लिया तो 2 गो H है तो 2C हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से ये सल्फर को देखा है तो सल्फर एगो है तो A हो गया, इस साइड में सल्फर एगो है तो ये D हो गया, यहाँ पर D के साथ आया है तो D हो गया है। O की बात करें तो 2B यानी 2 गो सल्फ ऑक्सीजन है, और इधर है C प्लस 2D, C प्लस 2D, ठीक है ना, इसलिए आपका हो गया ये। अब समीकरण 2 को लेंगे, हमने लिया समीकरण 2 से 2A बराबर 2C है तो A बराबर C हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारा A बराबर C आ गया। समीकरण 3 की बात करते तो A बराबर D बराबर C,
समीकरण 3 से हमने क्या देखा है, ए बराबर डी है और ए बराबर सी भी है, तो ए बराबर डी बराबर सी हो गया। समीकरण 4 में क्या करना है, समीकरण 4 में देख रहे हैं 2b बराबर सी प्लस 2d है, तो सी के जगहिया पर हमने क्या रख दिया है बालक, सी की जगह पे हमने रख दिया है 3c/2। तो हमने डी की जगह पे क्या किया है, डी की जगह पे 2c रख दिया है, और इस प्रकार से हमारा क्या हो गया है, 3 2 आएगा 3c हो गया है, अब b बराबर 3c/2 हो गया है। अब आप प्रोसीजर कीजिएगा, ए बी सी डी का अनुपात कर लीजिएगा, सी या 3c/2 यहाँ पे b का वैल्यू आ गया है, और उसके बाद से c का वैल्यू c ही रहेगा और d का वैल्यू भी c ही कर लेंगे, क्योंकि सबको एक तरफ से कर लेंगे तो आसान हो जाएगा वैसे। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे 2b बराबर 3c सॉरी, उसके बाद यहाँ पे सब में 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा, 3/2 है तो 2 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। अब इसको भर दीजिएगा, 2 3 2 2। भैया देते हैं आपको एक क्वेश्चन प्यारा सा, और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप निकालेंगे, बनाएंगे आप बीजगणितीय विधि के द्वारा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बनाएगा बालक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। समझ गए बात। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब समीकरण लिखेंगे, सूत्र में व्यक्त करेंगे, ABCD लगाएंगे। बैलेंस करने के लिए हमने बता दिया है आपको, आप उस तरीके से आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।